नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार अब से थोड़ी देर पहले जेडीयू दफ्तर पहुंचे हैं और जेडीयू दफ्तर में आज पार्टी की अहम बैठक होनी है। नीतीश कुमार ने खुद मोर्चा संभाला है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं सीएम, और चूँकि जेडीयू के कप्तान भी हैं इसलिए उन्होंने कप्तानी संभाल ली है। और जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। सीएम अभी पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होनी है, जाहिर है। और चुनाव से पहले इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। कई चीज़ों पर चर्चा हो सकती है, सीटों को लेकर चर्चा हो सकती है, कार्यकर्ताओं और नेताओं का जो बात है, कार्यकर्ताओं और नेताओं की जो बात है, उनका जो ओपिनियन है वो नीतीश कुमार ले सकते हैं। चुनाव की तैयारी पहले से चल रही है जेडीयू के अंदर खाने, लेकिन अब पहले वर्चुअल रैली हुई और अब चूँकि इतनी बड़ी बैठक हो रही है जहां पार्टी के तकरीबन तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। हालांकि सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को एंट्री नहीं मिली है जेडीयू दफ्तर में, पत्रकारों को भी एंट्री नहीं मिली है। लेकिन चूँकि पार्टी के ज़्यादातर बड़े नेता मौजूद हैं, पार्टी के कई जिलों से आए कार्यकर्ता मौजूद हैं, जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद हैं, तो माना जा रहा है कि ये बैठक बेहद अहम है और इस बैठक से बहुत कुछ निकलकर सामने आने वाला है। जेडीयू की रणनीति सामने आने वाली है और इस बैठक का असर अगले आने वाले दिनों में दिख सकता है। आप जानते हैं कि चुनावी तैयारियों के लिहाज से जेडीयू काफ़ी रफ्तार में नज़र आ रही है और दूसरे राजनीतिक दलों के मुकाबले जेडीयू के बैनर और पोस्टर पटना और बिहार के दूसरे इलाकों में सबसे ज़्यादा लगे हैं। पटना को फाड़ दिया गया है। रणनीति बिल्कुल क्लियर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार की तारीफ़ की, उसको भुनाया जाए। बिहार आकर बीजेपी के बड़े नेता जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार की तारीफ़ कर रहे हैं, उसको भुनाया जाए और ये बताने की कोशिश की जाए कि देखिए, हम काम पर वोट मांग रहे हैं और हमारे काम को सर्टिफिकेट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसीलिए पटना में कई जगहों पर बैनर और पोस्टर लगे हैं और प्रधानमंत्री के उस बयान को कोट किया गया है। और थोड़ी हैरान करने वाली बात है, सवाल भी उठ रहा है कि आखिर बीजेपी के बैनरों पोस्टरों पर तो सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं होती, तो फिर पीएम मोदी की तस्वीर की ज़रूरत क्यों पड़ी, पीएम मोदी के चेहरे की ज़रूरत क्यों पड़ी सीएम नीतीश कुमार को। अलग अलग बातें हो रही हैं, कई चुनौतियां हैं जेडीयू के सामने। जाहिर है इस बैठक में उन चुनौतियों पर भी बात होगी। एक सत्ता विरोधी लहर की बात कही जा रही है। कई तरह के कयास लग रहे हैं कि इस बार बीजेपी का स्ट्राइक रेट बेहतर हो सकता है, जेडीयू का स्ट्राइक रेट कम हो सकता है, जैसे 2010 के विधानसभा चुनाव में हुआ था या फिर 2015 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हुआ था। आरजेडी का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा था, नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट कम रहा था। तो एक नहीं, कई चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से निपटना है। चिराग पासवान सहयोगी होकर जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, तो जो पेचीदगियां हैं उसको सुलझाने की कोशिश, चुनाव में किस तरह से जाना है, किस रणनीति के साथ जाना है, उस पर भी जाहिर है चर्चा होगी। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बैठक से क्या निकल कर सामने आता है। लगाइए।